कि साल्व देश का राजा कौन था? कि मदबसेन। और मदबसेन की रानी का नाम कि सवैया देवी। राजा और रानी दोनों आंखों से अंधे। और के लड़के का नाम कि सत्यवान। सत्यवान जिससे टाइम में कि 9-10 वर्ष की अवस्था के अंदर। और के वजीर का नाम चौनलाई। चौनलाई वजीर बहुत मन का काला था। चौनलाई वजीर ने सोच लिया, हाँ सुनिएगा, आपके उधर से चौनलाई वजीर ने सोच लिया कल कोई सत्यवान नौजवान होगा तो तेरा राजपाट नहीं चलने देगा इस तरह से। इस बात का उपाय करना चाहिए। अब तो ये इस टाइम में राजा और रानी दोनों आंखों से अंधे हैं। आपके सब नगरवासियों को अपने दरबार के अंदर बुलवा लिए और कहने लगा, आज रात के 12 बजे सत्यवान और सत्यवान के माता पिता की तीनों प्राणियों की इसी महल के अंदर कत्ल करो और कि राजा मैं बनूंगा और वजीर और चुनूंगा। ये बात तय होगी। अब उस सभा के अंदर कुछ सदस्य ऐसे भी थे कि अंधे राजा और रानी को चाहने वाले। तो कोई बुजुर्ग जाकर के राजा मदबसेन से कहने लगा कि महाराज, अपने बच्चे की जान को बचाना है तो यहां से लेके भाग जाइए, नहीं तो आज रात के 12 बजे इसी महल के अंदर कत्ल होगा। आपके ऐसी बात सुनकर के राजा मदबसेन और सवैया देवी अपने बच्चे सत्यवान को लेकर के वहां से भाग चले। भागते भागते कहां चले गए? कि मगध देश के अंदर। मगध देश कहां है? कि बिहार के अंदर है। बिहार कांत जिस जगह के बुद्ध हुए हैं। और वहां का राजा कौन? कि अश्वेपति, जिसकी लड़की का नाम कि सावित्री। आपके अश्वेपति राजा की राजधानी के अंदर पहुंच गए और वन के अंदर झोपड़ी बना ली और के छुप के रहने लगे। क्यों? कि इसलिए कि कहीं चौनलाई वजीर को मालूम नहीं हो कि सत्यवान और सत्यवान के माता पिता इस जगह। वन के अंदर अपनी एक झोपड़ी बना ली। रहते रहते कई वर्ष बीत गए। जो भी अपने पास पैसे पाई सब खत्म हो गए। फूटी कौड़ी तक पास में नहीं। सत्यवान जिस टाइम में कि 14-15 वर्ष की अवस्था के अंदर हो गया। सत्यवान अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी कौन सा रोजगार करना चाहिए, अपने पास के पैसे पाई नहीं। देख के कहने लगे कि बेटा हमारी काज से बात बार है, जो अपनी हरी इच्छा हो वैसा रोजगार करो, हम तो आंखों से अंधे हैं। सत्यवान ने सोच लिया और कोई उपाय नहीं, और तेरे पास कुछ है नहीं, ये पहनने के वस्त्र ये गिरवे रख के डोरी कुल्हाड़ा ले आ, इस वन के अंदर से लकड़ी काट काट के बेच बेच करके अपनी माता और पिता की सेवा करना है। आपके सत्यवान वहां से चल करके उसी अश्वेपति राजा की नगरी के अंदर आ गया। एक लाला जी से यानी सेठ साहब से हाथ जोड़ के कहने लगा, लाला जी मेरी एक प्रार्थना है, गरीब आदमी हूं मैं। कौन सी प्रार्थना है? तो कवि ने बताया है, बोलिए भगत और भगवान की जय। तो कह आपके हाथ जोड़ करके और लाला जी से कहने लगा, सत्यवान वो बोला मैं सुग्रीव आदमी लाला जाने कर लिए, टोटे में दुखिया के लते गिरवे धर लिए। बोला ले मैं सुग्रीव आदमी ले लाला जाने कर लिए, टोटे में दुखिया के लते रे गिरवे धर लिए। कर्म माड़े की सबने गर्जे पेट बाड़े की,
लाला अंधी मात कर्म माड़े की, सबने गर्द पेट बाड़े की रे डोरी और कुलाड़े की थे। बोला ले डोरी और कुलाड़े की थे, हमी भर लिए मैं सुगरी बे आदमी ले लाला जाने भर लिए। भाईले कोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धर लिए, मैं सुगरी बे आदमी ले लाला जाने धर लिए। वो बोला कदे हमें राजा थे भोपाल, बिन पैसे आज हो गए हम कंगाले। बोला ले नौकी रोड़ी लाले आज माटी में धर लिए, मैं सुगरी भय आदमी ले लाला जाने धर लिए। बिना की तो होता बीज नहीं, हाँ बोया बिना होता बीज नहीं। भाई ले संदर के सी चीज नहीं दुनिया में फिरिए, मैं सुगरी भे आदमी ले लाला जाने धर लिए। भाई टोटे में दुखिया के नुलत तेरे गिरवे धर लिए, मैं सुगरी भे आदमी ले लाला जाने धर लिए। बोलिए भगत और भगवान की जय। आपके पहनने के कपड़े सत्यवान ने गिरवे रख दिए और डोरी और कुल्हाड़ा लेके लकड़हारा बन गया। तो कवि ने बताया है कि चढ़ी हवा में सभी साथ दे दे और डिगी हवा के अंदर कोई साथ नहीं दे। तो कवि ने भजन द्वारा बताया है, एरे श्री सत्यवान ने अभी अपने माँ बापों के भाई दुख बांटने आले देखोगे। राज करनी है बालक लकड़ी काटन आले होगे रे, काटन आले होगे। श्री सत्यवान अपने माँ बापों के दुख बांटने आले होगे। राज करनी बालक लकड़ी रे काटन आले होगे रे, काटन आले होगे। बोला चढ़ियो हमें मानस के दुश्मन भी ले प्यारे हो जा। बिगड़ी के माँ जाए भाई भी न्यारे हो जा रे भाई। बिगड़ी के माँ जाए भाई भी न्यारे हो जा। भाई ले कोई बिना पासे बिठावे शत्रु ले सारे हो जा। विपत पड़ी मले राज करनिए ले लकड़हारे हो जा। विपत पड़ी मले राज करनिए ले लकड़हारे हो जा। सात मरण की करे थे वो नटने आले रखोगे। राज करनिए बालक लकड़ी रे कटन आले होगे रे, कटन आले होगे। लकड़ियां के फिक्र फिक्र में छोरा मारा हो गया। घर संभालूं तो लकड़ी में काटूं कोडे पवाड़ा हो गया रे भाई। घर संभालूं तो लकड़ी में काटूं कोडे पवाड़ा हो गया। भाई तो न राय आनंद लूटे मारे जीने ले खड़ा हो गया। जिन हाथों में तलवारें सजे थी जबरे कुलाड़ा हो गया।
बिन हाथों तलवार सजे तीर जबरे कुलाड़ा हो गया। नहीं रंजे फिक्र दे नर तटने आले लिखोगे राज करनिए बालक लकड़ी रे कटन वाले हो जे रे कटन वाले होगे। बोला कदे कदे मनु राजा भवन में चालू था सज दज के लकड़ी काटन आला में बन गया ऐसे अमीरी तजे के रे भाई। लकड़ी काटन आला में बन गया ऐसे अमीरी तजे के भाई। बिया बान में ले गुजरे करूं मैं ना मैं ओम का भज के रेशम के लत्ते फाट लिए झाड़ा में अलझे अलझे के। रेशम के लत्ते फाट लिए झाड़ा में अलझे अलझे के भाई। सात मरण की कह रहे थे वो नटने आले रहोगे राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले होगे रे कटन आले होगे। भाई कर्मा के अनुसारे कंवर की डबल कहानी रखोगी। रहते रहते सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी। रहते रहते सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी। भाई धर्म भरत दाननी आले ने कथा सुनानी लिखोगी। मगध देश में अश्वे पति की सावित्री विषाणी होगी। मगध देश में अश्वे पति की सावित्री विषाणी होगी। गुरु मंगल चंद कन्यू जा करेंगे ठंड ठटने आले रखोगे राज करनिए बालक लकड़ी रे कटन अड़े होगे रे कटन अड़े होगे। लाठी सी तोड़ दी। बोलिए भगत और भगवान की जय। अब के उधर से के सत्यवान को लकड़ी काटते काटते बेचते और कई वर्ष बीत गए। जिस समय हाँ आराम से चाय पियो धीरे धीरे और कथा भी सुनो। आपके सत्यवान की उम्र 21-22 वर्ष की होगी। उधर से कि सावित्री 18 वर्ष की अवस्था के अंदर नौजवान हुई। तो सावित्री अपने पिता से प्रण कर लिया था। कौन सा? कि पिताजी मेरा वर के मैं खुद ही देख के चुनूंगी। इस बात के अंदर राज था। राज कौन सा? कि सावित्री ने अपने मन के अंदर विचार लिया कि मेरा पति वही होगा कि जिसके पैर में पद्म होगा। अब के सावित्री कहने लगी कि अच्छा पिताजी मैं मेरा वर तलाश करने के लिए चाहती हूँ कि जाइए बेटी। अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर के सावित्री फौज रिसाला बांधी, नौकर चाकर अपने साथ में ले लिया और रथ को लेके चल दी। सावित्री को घूमते घूमते 6 महीने हो गए। ऐसा राजा का राजकुमार कोई नहीं कि जिसके पैर में पद्म हो, चाहे अरबपति हो चाहे लखपति हो। कि सावित्री ने पहले कोई राजा का राजकुमार हो क्या देखना कि पैर में पद्म। 6 महीने व्यतीत हो गए परंतु सावित्री का वर नहीं मिला। सावित्री निराश होकर के वापिस अपने घर को आ रही और अपने जब वन के अंदर आ गई तो के उसी रास्ते पर एक पेड़ के ऊपर सत्यवान लकड़ी काट रहे। तो सत्यवान आपके रिसाला को देख करके एकदम से चुपचाप बैठ गई कि उस दरख्त के ऊपर आपके सावित्री का रथ उसी पेड़ के नीचे कर निकलने लगे। तब सावित्री की निगाह ऊपर की ओर गई तो सत्यवान के पैर में पद्म था। उसी जगह रथ को रोक दिया। नौकर और बांदियों से कहकर के सत्यवान को नीचे बुलवा लिया। सत्यवान ने यह सोच लिया ये किसी राजा की रात बुला रही है या इसका वन होगा, ये लकड़ी काटने से इनकार करेगी। आपके हाथ जोड़ के सत्यवान सामने खड़े हो गए सावित्री के।
सात्री कहने लगी नहीं महाराज, हाथ जोड़ने की कोई बात नहीं। फिर कौन सी बात है कि ये बताइए महाराज कि आप शादीशुदा है कि या नहीं। सत्यवान कहने लगा मैं कोई शादीशुदा नहीं। कि महाराज आप शादीशुदा नहीं, आपके साथ में शादी मैं करवाऊंगी, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। सत्यवान कहने लगा क्या नाम अपना? कि सात्री। के सात्री तू मेरे साथ में मजाक कर रही है क्या? कहां तू फूलों में रहने वाली और कहा मैं 2 कौड़ी का कंगाल लकड़हारा कांटों में रहने वाला। सात्री कहने लगी नहीं महाराज, ये भी तो हमारे देश की मर्यादा और के धर्म है। सुनेगा कि महाराज पति भर्ता का, संसार के अंदर पति भी एक ही होता है। जबकि मैंने आपको मेरे मन से पति मान लिया, चाहे आप भिखारी हैं चाहे दुखियारी हैं, मेरे पति आप ही हैं। अब के बार बार सत्यवान रोकने लगा नहीं सात्री, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं, हम लकड़हारे और तू के राजा की राज दुलारी। सात्री बार बार कहने लगी हाथ जोड़ के महाराज जितने अपने दुख होंगे सबको मैं सुख करके समझूंगी। कि सात्री सुनो हमारे ऐसे हालात हैं। कैसे? तो सात्री कहने लगी ना कि सत्यवान तो सत्यवान कहने लगा ए श्री सत्यवान के लिए घरा चाले दुख भरा करेगी सावित्री कई माने। बोले एक कमाऊ कुनबा ज्यादा मुश्किल पूरा पटे से, शाम सुबेरे मारे टूक मिलन मारा भूख कालजा साटे से, बिन पैसे तने एक बेरा भला टूकर साटा साटे से, दौलत की गुंजाइश बिना भला कौन बहू ने डाटे से, ओ सत्यवान तन नाटे से तंग करा करेगी सावित्री भगवान। बोला पूर्व जन्म के करे पापियों से करते नीचे गेरे, राजपाट आनंद छुटेगे होगे जंगल में डेरे, कुछ दुखता कुछ और हुए अंधे माते पिता से ले मेरे, इन्नर बागा में तू कर वो फिर लाडे चावनू तेरे, इस वन में न बोलेंगे शेरे भगेरे तू डरा करेगी सावित्री भगवान। बोले कंकर पत्थर एक नहीं से फर्क और रोड़े में, पीतल सोना एक नहीं से फर्क गधे और घोड़े में, बोदा लता जबरे मरोड़ी ले फायदा नहीं निचोड़े में, इस दुनिया में खिलता न्यू को नाले का हंस के जोड़े, बोला भोजन के तोड़े में मांगती तू फिरा करेगी सावित्री भगवान। श्री सत्यवान कल घरा चाले दुख भरा करेगी सावित्री भगवान। चंद्र लाल के एक सभा में तुलता नहीं खरा खोटा, कर्म बढ़ा दे कर में घटा दे कर में करे से बड़ा छोटा, ओढ़न पहरने खाने पीन कभी ये 12 माह से रखे टोटा, कंकर पत्थर चुभेंगे गात में न्यू खाटे बिना भी से दुख मोटा, तेरी पतली कमर पर दबरे भरोटा तू दरिया करेगी सावित्री भगवान। श्री सत्यवान कल घरा साल दुख भरा करेगी सावित्री भगवान। बोलिए भगत और भगवान की जय। अब के बार बार सत्यवान कहने लगा
कि सावित्री मेरे अंधे माता पिता है, हमारी इसी वन के अंदर झोंपड़ी है। आप देखे सत्यवान को बार बार सावित्री कहने लगी कि महाराज मैंने आपको एक बारी बता दिया, कितने भी चाहे आपके दुख हो सबको मैं सुख करके समझूंगी। अच्छा सावित्री मेरी एक शर्त और है। कौन सी महाराज? अगर मेरे माता पिता की बात मंजूर होगी तब तो तुम्हारा हमारा रिश्ता पक्का, सुनिए भाई, और नहीं तो कि तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलिए महाराज, अपने अंधे माता पिता से मैं खुद ही चल करके वरदान लूंगी। उस दिन कुछ लेट हो गया, सत्यवान लेट हो गया तो अंधा अंधी दोनों तड़पने लगे कि अभी तक सत्यवान आया क्यों नहीं। उनके वही भय रहता कि चौनलाई वजीर का। आपके सत्यवान आती दफे और जाती दफे अपनी माता पिता के पैरों के हाथ लगाता, यानी कि पैर छूता। सत्यवान ने सोच लिया ना कि सत्यवान जबकि झोंपड़ी पर पहुंच गए सत्यवान और सावित्री। सावित्री कहने लगी कि महाराज अपने पिता के पैर छूने और माँ के पैर मैं छूंगी। आपके सावित्री ने सत्यवान की माँ के पैरों के हाथ लगाया जाके, तो वो तो आंखों से अंधी। अब उसने सोच लिया कि ये सत्यवान होगा। सत्यवान समझ करके और कि सत्यवान की माँ बोलने लगी और सामने झट के जवाब दिया। किसने? सावित्री ने। तो वो तो कि आशीर्वाद दे रही है सत्यवान समझ करके। तो पैरों के हाथ सावित्री लगाया और सावित्री ने उधर से सत्यवान की माँ ने क्या जवाब दिया? आ सत्यवान मेरे बेटे ने होगी सीले आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सावित्री बने भवरिया तेरी। अब के बाद सोचने लगी आ बहू की जगह आगे चाण चक्की कोई ब्याह नहीं सगाई नहीं। ए सत्यवान ने मेरे बेटे की बहू ही सगाई ए कोन्या, मने भी सासू दी शादी करवाई कोन्या। बोला ले कौन सा कर दिया खोटे बाप का जो बेटी ब्याई ए कोन्या, यो ही खोट मेरी जोड़ी कबर दिया दिखाई कोन्या। ये भरत खंड सारे में के तू सिंगनी निश्चित देरी, भरत खंड मेले आज मिलाते मने दोट का केरी। किसकी बेटी ये सावित्री न्यू कैसे नाम बाप का, मगध देश काले असुए पति जो समधी बने आपका। बोला झूठ बोल कदे दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का, झूठ बोलती नहीं राम दे खनिया पुन पाप का। बोला ले पक्की होके रही है बहू कदे हो जले डूबा ढेरी, सापात माँ से सासू ना याद ले घेरा फेरी। ये सत्यवान ने मेरे बेटे के न्यू बहुत बुरे फंदे से कदे आन रहे कदे लाभ रखे यो दुनिया के धंधे से। बोला सत्यवान के सुन ले बेटी मात पिता अंधे से, सुत बचना से के हटा करे जो बचना के बंदे से। तेरा ले चुकर जिला गएगा बहू तू जवान में बुढ़ी फेरी, जवान बहू के ऊपर सासू से ये बड़ी बडेरी। आपके सत्यवान की माँ कहने लगी कि सावित्री कि तू राजा की राज दुलारी है और हम के दो कौड़ी के कंगाल कढ़ारे। आपके बार बार हाथ जोड़ के सावित्री कहने लगी कि माँ कि ये मैं पहले सत्यवान को बता दिया कि जितने अपने दुख होंगे सबको सुख करके समझूंगे।
आज के मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए और कि मेरा पति एक सत्यवानी है, ये माँ के मेरे पे कृपा करना होगा। आपके वहां से सावित्री की बात मंजूर हो गई, पर फिर देखे सत्यवान की माँ कहने लगी सोच लेना सावित्री, हमारे पास ये झोंपड़ी है। कहने लगी जो कुछ किया है कि माँ मैंने सोच समझ के किया है। अब के वहां से सावित्री को कि सत्यवान की माँ कहने लगी हमारे पास कोई बराती नहीं, कोई गोती नहीं, नाती नहीं, कि माँ मेरे को गोती नाती बरातियों की जरूरत भी नहीं, मैं आपको तारीख देती हूँ और इस तारीख को सत्यवान को भेज देना और मैं शादी करा के इसी झोंपड़ी पे पहुंच जाऊंगी। अब के सावित्री ने तारीख बता दी और चलती समय फिर सत्यवान कहने लगा सोच लो सावित्री, अभी वक्त है। एक बार वक्त निकल गया हाथों से फिर पछताओगी। कहने लगी सोच लिया महाराज। तो के सत्यवान कहने लगा सावित्री से, ये बोला पिलंगनवारी मैले अटारी की तेरे याद आवेगी, मारे गला सावतरी ते दुख न्यू पावेगी। ए पिलंगनवारी मैले अटारी की याद आवेगी, मारे गला सावतरी ते दुख न्यू पावेगी। सत्यवान कर्मा काले माड़ा मेरे हाथ में डोरी रे कुआड़ा, ये मैं सत्यवान कर्मा काले माड़ा मेरे हाथ में डोरी रे कुलाड़ा, मारे नहीं टाइम का खाना फूल पाते खावेगी, मारे गला सावतरी ते दुख न्यू पावेगी। बोला तू देखेगी ले संग की सहेली बैठी रहेगी अरे अकेली। सुनो भाई, ये तू देखेगी न्यू संग की सहेली बैठी रहेगी अरे अकेली, इस वन में बोलेंगे शेर भगेरे तू डर जावेगी, मारे गला सावतरी पे दुख न्यू पावेगी। ये ना कोई मेरा गोतीले नाती कौन न्यू आवेगा तेरे बराती, ये ना कोई मेरा गोतीले नाती कौन न्यू आवेगा तेरे बराती, ये दिखे ना कोई साथी ले क्यों कर मोड़े भंडावेगी, मारे गला सावतरी ते दुख पवेगी। गला सावतरी पे दुख पवेगी। बोलिए भगत और भगवान की जय। अब के सत्यवान कहने लगा सावित्री सोच लो। कहने लगी महाराज मैंने आपको एक बार बता दिया ना कि जो कुछ किया है सोच समझ के किया और कि तुम्हें उस तारीख को मेरे घर आना और मैं शादी करवा के इसी झोंपड़ी पर पहुंच जाऊंगी। आपके उधर से स्त्री घर आई तो सावित्री के पिता के पास में कौन बैठे कि नारद जी आए हुए। अब अश्वेपति राजा कहने लगा नारद जी से कि मेरी सावित्री वर तलाश करके आई है नारद जी, इसकी अस्त रेखा देखो कैसा वर मिला है।
नारद जी सावित्री की रेख देख के कहने लगा कि बेटी तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों नारद जी? कि वो वर तेरे लायक नहीं कि जो तलाश करके आई है। क्यों नारद जी? मेरे वर के अंदर कौन सी कमी है कि तेरे वर के अंदर ये कमी है कि सत्यवान की उम्र 12 महीने की और 12वें महीने आज से दिन गिन लेना और 12वें महीने सत्यवान खत्म हो जाएगा। तो कि नारद जी कौन सा उपाय करना चाहिए? उपाय अभी कुछ नहीं हुआ और वर सुन लो। नारद जी को सावित्री देख के कहने लगी महाराज आपने मेरे पति की आयु बहुत लंबी बता दी 12 महीने की। अगर 12 मिनट जिएगा तब भी मेरा पति सत्यवान ही होगा। कि सोच लेना सावित्री धरती और आसमान पलटे परंतु नारद के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। सावित्री कहने लगी सोच लिया महाराज धरती आसमान सूर्य तारे भी क्यों न पलट जाएं परंतु एक सती के वचन भी नहीं पलटे जाएंगे। आपके ये वचन देकर के नारद जी चले गए और उधर से कि जो तारीख बताई उस तारीख को सत्यवान वहां पहुंच गए सावित्री के घर। सावित्री शादी करवा ली और अपने पिता से एक फूटी कौड़ी देज की नहीं ली। क्यों? कि सावित्री को मालूम था कि तेरे को देज का करना भी क्या है, सिर्फ के 12 महीने तेरे पति और सास ससुर की सेवा तो करनी है। आप देख के वहां से सावित्री उसी झोंपड़ी पर आ गई और आकर के अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, पति की और सास ससुर की अंधी की। तो सावित्री दिन पर दिन सूखने पड़ गई। क्यों? कि सावित्री के वो नारद की बात खटक रही कि आज का दिन घट गया, 1 महीना घट गया। एक समय सत्यवान कहने लगा सावित्री मैं तेरे को पहले इनकार किया कि तुम्हारा और हमारा मेल नहीं, आज तू मेरी गरीबी और कंगाली को देख के माड़ी दुबली होती जा रही। नहीं महाराज मेरी सेहती ऐसी है, मैं कोई माड़ी दुबली नहीं। आपके सावित्री को 11 महीने हो गए तो सावित्री सूख के लकड़ी जैसी होगी। सावित्री ने बहुत के व्रत किए, अन्न धीरे धीरे छोड़ दिया बिल्कुल और सावित्री को चक्कर आने लगे। तो सत्यवान कहने लगा सावित्री तू सच नहीं बताती है, तेरे यही रात और दिन की चिंता है कि मैं किस भिखारी के पीछे आ गई। सत्यवान को सावित्री कहने लगी नहीं महाराज ऐसी बात मेरे 100 कोस भी नजदीक नहीं। तो सत्यवान कहने लगा ए बोला सावित्री फिरे मने बता दे क्यों तेरा माड़ा पड़ गया गात ब्याही आई जिस दिन ते क्यों हुए सुखी का दिन रात। बोलिया जान गया तेरे राजे पाट की ये याद आई से लकड़े हारे गलाया के क्यों पिस्तारी से या तो मैं भी जानू राजा की तू राजे दुलारी से देते पिछली बात छोड़ इबे लकड़ हारी से के तेरे ओरे दे मारी सावित्री साथ बता दे बात जाही आई जिस दिन ते क्यों हुए सुखी का दिन रात। बोले उस दिन में तने नाटू थमका ले को न्या सलाकती तू तेरी बोली बन के मामन ले मिल गया आज पति। बोले ले या तो मैं भी गान रे या तू ए बिखे मने सती माते पिता वो न्यूजल में देनी न ले जाने कर में गति फिक्र मैनू ये सावित्री तेरा माड़ा पड़ गया खात जाही आई जिस दिन ते क्यों हुए सुखी का दिन रात। बोले ईश्वर के आगे सावित्री ये चले न तारा बोले ईश्वर के आगे सावित्री ये चले न तारा
राजा ने भी पल के माया कर लकड़ खारा। बोलिया देख कंगाली मारी ने जी दुपावे थारा। बोलिया कोई टाइम मैनू सावत्रिये राज गया मारा। बोला कदे बावड़े की सावत्री ईश्वर ले गातात। जाही आई जिसने ते कुए सुखी दिन रात। बोले एरा गेरा मत ना समझे ले इतना फिक्र करे मत ना। कर्मा के माया राज करेंगे कोई बात से डरे मत ना। बोला साथ बता दे सावत्री ते इतनी बात डरे मत ना। फिक्र मैनू ले मर जागी ते ये आत्मघात करे मत ना। चौथू लाल करू जोड़े भदनवा चले गले साथ। जाही आई जिस दिन ते क्यों ए सुखी दिन रात। बोलिए भगत और भगवान की जय। आपके सत्यवान का वो दिन आ गया आखिरी कि जिस दिन को सत्यवान को खत्म होना। सत्यवान डोरी कुल्हाड़ा लेके लकड़ी काटने के लिए चलने लगा। सावित्री कहने लगी ठहरिए महाराज, आज के मैं भी अपने साथ चलूंगी लकड़ी लेने के लिए। सावित्री को मालूम कि आज के तेरे पति को खत्म होना है। आपके सत्यवान कहने लगा नहीं सावित्री, ये डोरी कुल्हाड़े तेरे हाथों में नहीं सजते, तू राजा की राज दुलारी है। बार बार के सावित्री कहने लगी नहीं महाराज, आज के मैं अपने साथ ही चलूंगी लकड़ी लेने के लिए। अच्छा मेरे माता पिता से आज्ञा लो। सावित्री हाथ जोड़ के अपनी सास से कहने लगी कि माँ आज मेरे को एक वरदान चाहिए। सत्यवान की माँ कहने लगी बोल बेटी तेरे को कौन सा वरदान चाहिए, मैं तेरे लिए प्राण भी दे दूंगी। कि नहीं माँ ऐसा कोई कठोर वरदान नहीं, आज के मैं अपना आशीर्वाद चाहती हूँ कि आज मैं मेरे पति के साथ में जाऊंगी लकड़ी लेने के लिए। कि ये भी कोई वरदान है? जाइए हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, फूलो फलो। आपके अपने सास ससुर की आशीर्वाद लेके जल का लोटा हाथ में ले लिया और के सावित्री को तिमाड़ा आने लगे, चक्कर आने लगे। और सत्यवान को कहने लगी महाराज ये डोरी कुल्हाड़ा भी मेरे को दो। तो सावित्री को सत्यवान कहने लगा सावित्री तू पागल हो गई है क्या? तेरे को चक्कर आ रहे हैं, तू मरने के लिए तैयार है। तो सत्यवान कहने लगा ए सावित्री हो गया तेरा गात सूख कर माड़ा। ओ पिया फिर दे दे मने कुलाड़ा, सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुलाड़ा ले तेरे हाथ में। दे दे मने कुलाड़ा हो गया गाथू की करमाड़ा। सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुलाड़ा ले तेरे हाथ में। सबका एका टोटा लवेली गिले छोड़ मंजूर से मने दिसोटा। ओ पिया लवेली गिले छोड़ मंजूर से मने दिसोटा। तेरा हुलका बदने भरोटा भारी, रह लूंगी पिया लकड़हारी। चल के करूंगी कोई बात में, रह उड़े कंटे चुभेंगे बुरे गात में। दे मन कुल्हाड़ा हो गया गाथू की तरह माड़ा। सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में।
रखे आत्मा मेरी, आठों पैरे पिया तेरे पैर रखे आत्मा मेरी। हम तो कंगले हे सावित्री तन्ने दुख में गेरी, हम तो कंगले हे सावित्री तन्ने दुख में गेरी। पिया रानी टहल करे जागी, ओ पिया रानी टहल करे जागी रे, उड़े डर के मरे जागी। चल के शेरा की पंचायत में, ओ पिया मरने से क्या डरना ले मुलाकात में। रे मन को लाड़ा हो गया, सावत्री तन नहीं पिछानी। पर जति पुरुष के साथ पियानु चाहिए वीर सशानी, जति पुरुष के साथ पियानु चाहिए वीर सशानी। तेरे मतना बनते डेठी में सू राजपूत की बेटी, तेरे मतना बनते डेठी में सू राजपूत की बेटी। गदे भूल जा गिराई अंधेरी रात में, वो तेरे गेले रहूंगी नाथ मेरे ना। दे मन गुलाड़ा हो गया गात झूक कर मान, सदके चलूंगी पिया तेरे साथ में। रानी सजना गुलाड़ा ले तेरे हाथ में। के सारे रखे से ब्याई वीर बालम पे वो पूरी हकदार रखे से। ओ पिया ब्याई वीर बालम पे यूं पूरी हकदार रखे से। फिर बैठी मोदे करे जा घर पे, फिर बैठी मोदे करे जा घर पे। बहू का प्यार रखे से बर पे, संदरे लाले खड़ा से ही मात में। रे तेरी लटे काले खटकाले तेरी बात में। दे मन कुलाड़ा हो गया गात झूक कर माड़ा, सजके चलूंगी पिया तेरे साथ में। रानी सजना कुलाड़ा ले तेरे हाथ में। बोलिए भगत और भगवान की जय। आपके सत्यवान और सावित्री कहां पहुंच गए कि जहां लकड़ी काटना था। सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए लकड़ी काटने के लिए, और सावित्री जल का लोटा लेकर के नीचे बैठी पेड़ के। उधर से कि धर्मराज जी जम के दूतों से कहने लगे, जाओ सात के सत्यवान के प्राण ले आओ, नाग के वचन पूरे करने। जबकि जम के दूत चले तो सत्यवान का जी घबराने लगा। तो सत्यवान कहने लगा तो पेड़ के ऊपर, और सावित्री से के सावित्री कि हाँ महाराज। ये बोला सावित्री कोई प्राण काट ले जाना चावे से, काया के मन बड़े के लागेगी ये चक्कर आवे से। ले सावित्री पा तू तत्वा का जानू बिल्कुल मेल खत्म हो गया। तेरा मेरा ले सिरे छूट लिया जानू ऐसा आज सितम हो गया। सावित्री कोई काले काल डाले जाना चावे से, काया के मन बढ़ के लागेगी ये चक्कर आवे से। और सावित्री ने क्या जवाब दिया?
बोला उतरे पेड़ ते तले पत्ती क्यों फीका पड़ गया ले तेरा के मैं जानू मेरा राम मैं जानता नहीं और ने बेरा बोला छोड़ लाकड़ी गेरे कुलाड़ा क्यों बालम दुपावे से काया के मन बढ़ के लागेगी एक करतावे से अब इतने में कि सत्यवान झट नीचे गिर पड़ा और सावित्री ने अपनी झोलियों में ले लिया सत्यवान को और जल की कार दे दी। और सत्यवान जब बेहोश होने लगा तब सत्यवान कहने लगा बोला हाथ जोड़ के मैं अर्ज करूं इके ध्यान राखिए अंधे माता पिता मेरा काये माने राखिए माता पिता मेरा की न्यू मेरे याद आवे से काया के मन बढ़ के लागेगी ये तकर आवे से बोलिए भक्त और भगवान की जय। आपके सत्यवान बेहोश हो गया और सावित्री उस परम पिता परमात्मा के अंदर ध्यान लगा लिया। ये श्री सत्यवानी अब सो गया जाई के भाई गोटा में श्री दरी के वन में व्रत करे सावतरी ले बदर का दिल करके रे बदर का दिल करे के बदर का दिल बीच में पहुंचे पाताल फूट के विष्णु पद ने छोड़ के आसन ले भागे धरू उठ के विष्णु पद को छोड़ के आसन ले भागे धरू उठ के भाई ले पिछ में सूरज लिखड़ा सृष्टि कालने में छूट के सावित्री का व्रत भंग नहीं ले होगा धर्म टूट के पर सावित्री का व्रत भंग नहीं ले होगा धर्म टूट के भाई पति भरता का धर्म पति के साथ दिखा दे मर के वन में व्रत करे सावित्री ले बदर का दिल करके रे बदर का दिल करे के के धुनसा चक्कर पड़े पति पर लेकर दे दूर झगड़ के धुनसा चक्कर पड़े पति पे लेकर दे दूर झगड़ के भाई ले मृत्यु के आकार हुए अब सत्यवान तले अड़के सावित्री के मुंह तले ज्वाला पड़ रही लिकड़े लिकड़ के सावित्री के मुंह तले ज्वाला पड़ गई लिकड़े लिकड़ के बोला धर्मराज के और सोवाना में हाथ लवण चूल्हे भर के वन में व्रत करे सावित्री ले बदर का दिल करके रे बदर का दिल करे के क्या जमदूत
दूत घने घबरा गे, आए प्राण काटने ले खतर जाने बचा के भागे, आए प्राण काटने खतर ले जान बचा के भागे। बोला मृत लोग पे तल के ले चारूं देव लोग में आगे, सावित्री काले धर्म राज ते जिक्र सुना मन लागे। बोला सावित्री का धर्म राज ते जिक्र सुना मन लागे। गुरु चंद्र लाल के नु धर्म का बेड़ा हो जन पारे उतर के, वन में बरस करे सावित्री ले बदर का दिल कर दे रे, बदर का दिल करे के। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आपके उधर से जम के दूत आ गए और के सावित्री को बार बार कहने लगे कि सावित्री हम धर्मराज के भेजे हुए आ रहे हैं और के सत्यवान के प्राण लेके जाएंगे। आपके बार बार सावित्री कहने लगी अगर कार के अंदर पैर रख दिया तो मैं आपको भस्म कर दूंगी, मेरे पति के प्राणों के हाथ तक भी नहीं लगा सकते आप, मैं कोई एरीगरी नहीं। हाँ मेरे पति के प्राण खुद के धर्मराजा के ले जा सकते हैं। आपके सावित्री की कार नहीं तोड़ पाए और के जम के दूत वापिस भाग गए। जाके धर्मराज से बात बताई तो धर्मराज जी खुद आ गए और धर्मराज जी कहने लगे सावित्री से बोलिया मैं कह रहा बेटी सावित्री, बोलिया तय अपने घर न दइए, मिले नहीं सकते वाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावित्री अपने घर न दइए, मिले नहीं सकते वाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। करना चाहिए ख्याल इसमें दोष नहीं मारा, बोला पूरा हो लिया साल, इसमें दोष नहीं मारा, बोला ये पूरा हो लिया साल। नहीं काल की टाल ले बेटी मत मन में घबराइए, मिल नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। ये सावित्री वो नारद की बात याद नहीं तेरे, तो सावित्री कहने लगी बोला ले जो कुछ कह रहे धर्मराज भी बिल्कुल से आती कि जितने बर्तन करे पति पे उनकी दे देवी, हाँ जितने बर्तन करे पति पे उनकी दे देवी। पति भरता की और दूसरी रीत तमने बताइए, मिल नहीं सत्यवान याद तने ईश्वर के गुण गाइए। एक बेटी सावित्री घर में दइए, नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। कि महाराज जितने व्रत किए मेरा उनका तो फल चाहिए। तो धर्मराज जी कहने लगे बोला धर्मराज जी न्यू करे कुछ भी आदर लिए, सत्यवान के और सवाते कुछ भी मांग लिए, वो सत्यवान करे कुछ भी मांग। बोला धर्मराज जी करे से बोला तने के चाहिए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए।
मैं कह रहा बेटी सावतरी ये सावित्री एक सत्यवान के स्वाय जी चाहे जितने वरदान ले, तो कहने लगी मेरे को वचन दे। अब के वचन दे दिए और सावित्री क्या मांगने लगी, बोला था दौड़ के सावित्री बोली वरदान एक ले, सासू ससुर सोने के पलड़े में पोता देख ले, मेरे सासू ससुर सोने के पलड़े में पोता देख ले। चौथू लाल के शरण सतगुर की, चौथू लाल के शरण सतगुर की, लेके बदले बनाइए मिलनी सत्यवा में आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावतरी अपने घर में जाइए, मिलनी सत्यवा ने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। बोलिए भगत और भगवान की जय। आपके जल्दी के अंदर सावित्री को कहने लगे हाँ बोल बेटी आपको कौन सा वरदान चाहिए। आपके हाथ जोड़ के सावित्री कहने लगी कि महाराज मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के पलड़े में झूलता हुआ देख ले। आप जल्दी के अंदर धर्मराज जी कहने लगे अच्छा बेटी तथास्तु वचन ऐसा ही होगा। आपके सत्यवान के प्राणों को लेके चल दिए धर्मराज जी, और कि सावित्री भी पीछे पीछे अपनी सत की बल से चल पड़ी। तो काफी दूर चले गए धर्मराज जी, पीछे फिर के देखते हैं तो क्या कि सावित्री आ रही है। धर्मराज जी रुक गए, बोल बेटी और आपको क्या चाहिए, क्योंकि महाराज मैंने दे क्या दिया आपने, मैं आपको वचन दे के आया हूँ। हाँ यही पूछने के लिए मैं आई हूँ। हमारे टाइम का खाना तक नहीं महाराज, हम लकड़ आ रहे हैं, सोने के पलड़े राज के बगैर किस जगह से आएंगे, हमारे पास कौन सा राज है। और कि मेरे सास ससुर आंखों से अंधे, वो आपके पोते को कैसे देख सकते हैं। और कि मेरे पति के प्राण तो आप ले चले और मेरे संतान कैसे होगी। क्या तो तुम अपने मुंह से कह दो कि सावित्री तू पति भरता नहीं दूसरी शादी करवा ले। आपके धर्मराज के खुद के पसीना आ गया। धर्मराज जी आप चक्कर काटने लगे कि ये तो तेने सोचा नहीं पहले।